तो बच्चों आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। हमारी इसके अंदर तीन एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और एक होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों। अब आगे आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? मेन, प्रिंसिपल, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मेन काम, धंधे से होने आने और जाने वाला पैसा। सर इसमें कैश वाली आइटम लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है गौर से देखिए सर, इसके अंदर क्या आता है। ठीक है। इसके अंदर आता है कैश सेल्स। क्या आता है बच्चों? कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड। और आउटफ्लो में क्या आता है? कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है? सैलरी हो गई, ठीक है जी, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गए, ठीक है, वेजेस पे करी, ठीक है जी, इनकम टैक्स पेड भी इसी के अंदर आता है। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, इन दोनों से रिलेटेड एक्टिविटीज, डेट और इक्विटी से रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है गौर से देखिए। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पेमेंट ऑफ लोन आउटफ्लो में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सर इसके अंदर आप एक बात और ध्यान रखिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आता है। ठीक है जी। क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या आता है? कैश क्रेडिट। ये दोनों चीजें भी आती है। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज असेट्स खरीदने बेचने से रिलेटेड एक्टिविटीज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वन मार्कर में आ सकती है, गौर से देखिए क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है जी। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो भैया मैंने कहीं ना कहीं किसी को लोन दे रखा है, वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया। अगर मुझे रेंट मिल रहा है तो मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। और आउटफ्लो में क्या आएगा? आउटफ्लो में आएगा हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ये हमारा आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर एक नंबर में ये भी आ सकता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? दीज आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच कैन वेरी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। दीज आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर तीन चीजें आती है, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या कहते हैं जिन्हें? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब ये आता है कैश सेल्स। बताओ सर कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग। ठीक है जी। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। कैश परचेजेस क्या होगा हमारा? कैश परचेजेस होगा हमारा, बताओ, ऑपरेटिंग। फिर आएगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग। सर इसके अंदर तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी बताओ जो हर केस में ऑपरेटिंग हो, सैलरी पेड। ऐसी कोई एक्टिविटी बताओ जो हर केस में इन्वेस्टिंग हो, फिक्स्ड परचेज। ऐसी कोई एक्टिविटी बताओ जो हर केस में फाइनेंसिंग हो, डिविडेंड पेड। फिर आता है ऐसी एक्टिविटी बताओ जो कुछ पार्ट उसका इन्वेस्टिंग है और कुछ पार्ट फाइनेंसिंग है। सर अगर मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है किश्तों पर, हायर परचेज बेसिस पर कहते हैं, तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं वो हमारा क्या है बच्चों? इन्वेस्टिंग। और जो उसका ब्याज पे कर रहे हैं वो क्या है हमारा? फाइनेंसिंग। फिर एक बहुत बढ़िया पॉइंट और आता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। देखो ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। क्वेश्चन आता है ऐसा कोई इंटरेस्ट बताओ जो रिसीव करते हो और फाइनेंसिंग हो। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड और फाइनेंसिंग का कोई नाता हमारे दिमाग में नहीं आता, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर हमारी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी आ सकता है। एक होते हैं हमारे फाइनेंस बिजनेस, मतलब म्यूचुअल फंड टाइप, फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मेन काम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, तो वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है बच्चों। अब हम आपको बता रहे हैं फॉर्मेट। तो बच्चों अब करवाते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आता है पीबीटी।
देखो सर, डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड रेट, टैक्स मेड। डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड मेड, टैक्स मेड। डिविडेंड होता है हमेशा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाता है, और टैक्स मेड माना जाता है करंट ईयर का। तो पहले आता है पीबीटी, ठीक है जी। फिर हम निकालते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर 11th क्लास पढ़े हैं तो आपको याद होगा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ नॉन कैश चार्जेस भी ऐड किए जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन फंड एक्सपेंसेस। मैंने इसका शॉर्ट नोट दे रखा है गिल्ड, जी फॉर गुडविल। अब ये गुडविल के लिए सारे इंटेंजिबल एसेट्स की है। गुडविल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, लॉस, डिप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहले पीबीटी निकाला, डिफरेंस इन पी&एल, डिफरेंस डिविडेंड मेड, टैक्स मेड, ऐड गिल्ड। गिल्ड में क्या आएगा? गुडविल रिटर्न ऑफ, आई इंटरेस्ट, एल लॉस, डी डेप्रिसिएशन, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब नीचे क्या आएगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, यार करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी इंक्रीज, इसका मतलब ऐड होंगी। अब लेते हैं करंट असेट्स। डेटर्स कम हो रहे हैं बच्चों, अगर डेटर्स कम हो रहे हैं तो पैसा आता है, तभी तो डेटर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि उनसे हमने कैश रिसीव किया। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स मतलब पैसा आ रहा है, तो ये हमारा बन गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इसका अपोजिट माइनस कर दिया। एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी तीन चीजें छोड़ेंगे इसके अंदर। कौन कौन सी? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और नीचे आ जाएगा टैक्स पेड। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों ऑपरेटिंग का ये क्वेश्चन देखिए, टीएस गिरवाल का ही क्वेश्चन है। सरप्लस गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड, ट्रेड पेबल। सर मैंने फॉर्मेट पहले लिख दिया, आप एक काम करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट पहले लिख दो। पहले क्या लिखोगे? पीबीटी। क्या लिखोगे? पीबीटी, नॉन फंड एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट्स, लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब आइटम पहले, सबसे पहले गिवन है सरप्लस 60 से 80, डिफरेंस इन पी&एल, डिफरेंस इन जनरल रिजर्व, डिविडेंड में, टैक्स में। ये डिफरेंस इन सरप्लस यानी पी&एल कितना आ गया सर? ये आ गया 20,000। यही ले लेता हूं सर मैं, ठीक है जी, इसको यहां शॉर्ट कर लेते हैं 2, ठीक है। आगे आगे गिवन है ट्रेड रिसीवेबल 31 से ये हो रहे हैं भाई, ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं, ऐड होगा। ट्रेड रिसीवेबल यानी डिक्रीज इन करंट असेट्स, ऐड होगा, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, गिल्ड में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब गिल्ड, गिल्ड में डी डेप्रिसिएशन है मेरे बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री बढ़ रही है, करंट असेट्स बढ़ रही है, ऑफ कोर्स माइनस होगा। इन्वेंट्री बढ़ रही है 20,000। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कम हो रहा है भाई, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस में आ जाएगा 9,000, ठीक है जी। गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, एक बात ध्यान रखना, गुडविल बढ़े तो इन्वेस्टिंग, घटे तो इसमें आएगा। ये देखो गुडविल रिटर्न ऑफ अमोर्टाइज्ड, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है सर बताना मुझे? 8,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 बढ़ रहा है, पीआई बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, इसलिए ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, ट्रेड क्रेडिटर्स 6,000 माइनस में आ जाएगा। टोटल करते हैं, ये हो गया 18,000, कितना हो गया बच्चों? 35। ये हो गया 7,000, कितना हो गया बच्चों? सॉरी ये हो गया 38 + 7 45 माइनस 35। तो यहां लिख देंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,000, ठीक है बच्चों, आया समझ? तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ब्रेक मार लो एक मिनट। तो बच्चों अब हम करा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम टीएस गिरवाल के क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, ठीक है जी। आप देखिए टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 34, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 5.107। ये है सर पेज नंबर 5.107, क्वेश्चन नंबर 34। गौर से देखिए सर, ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख से 10 लाख हो रहे हैं। आप सोचो शेयर कैपिटल लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स पैसा आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख से 2,60,000 हो रहे हैं। कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़े इसका मतलब शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए, तो भाई ये पैसा आ ही रहा है, ठीक है।
डिबेंचर 1.5 लाख से 1 लाख हो रहे हैं, इसका मतलब पैसा जा रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी दे रखा है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सबसे पहले हम क्या लेंगे सर, ये लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स आप फुल फॉर्म लिख देना बच्चों, और अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कितना हो गया बताओ मुझे सर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम हो गया 1 लाख और 10,000 प्रीमियम जोड़ के 1,10,000। अब डिबेंचर कितने कम हो रहे हैं सर, अब मुझे बताओ डिबेंचर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है। अब आप खुद सोचो यार, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो दोस्तों पैसा जाएगा। लाइबिलिटी कितने से कितनी हो रही है, 1.5 लाख से 1 लाख, इसका मतलब 50,000 रुपए जा रहे हैं। फिर नीचे एडजस्टमेंट में है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 18,000, ठीक है जी। तो ये आ गया 42,000। आप यहां लिख देंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, खत्म। ये कौन सा क्वेश्चन था, 34। अब इसी पेज पे नीचे दे रखा है 35, ये लीजिए सर। अब करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या दे रखा है सर, दे रखा है शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो रहे हैं सर, इसका मतलब हम तो यही सोचेंगे ना 2 लाख रुपए हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी। डिबेंचर 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, भाई पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट पेड, पैसा जा रहा है। डिविडेंड पेड, पैसा जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर जैकब लिमिटेड, जेलको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर 5:1। पता बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, मुफ्त में शेयर बांटना। मैंने 5 शेयर को 1 शेयर मुफ्त दिया तो 10 को कितना दिया, 2। शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो रही है तो 10 लाख को 2 लाख शेयर मुफ्त में मिले तो पैसा तो आ ही नहीं रहा। मजा आता अगर 10 लाख से 13 लाख हो रहा होता, पता क्या होता, 2 लाख तो इग्नोर करते लेकिन 1 लाख को ले लेते। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले क्या गिवन है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने हैं दोस्तों इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर है बच्चों 1 लाख। कितने हैं, 1 लाख, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड कितना है बच्चों बताना मुझे, इंटरेस्ट पेड कितना आ रहा है 19,000, इंटरेस्ट पेड कितना है 19,000। डिविडेंड पेड कितना है बच्चों, डिविडेंड पेड है 50,000, वो लिया नहीं हमने तो ये आ गया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कितना आ गया 31,000। तो बेटा इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए जी अब हम करवा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5,25 हो रहे हैं। अब इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर 5.5 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, ठीक है जी, पैसा जा रहा है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई यूज नहीं है, डन है जी। डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, 1 लाख बढ़ रहे हैं। कह रहा इक्विटी शेयर इशू किया 31 मार्च 2025 साल के एंड में। इंटरिम डिविडेंड पे किया इक्विटी पर 15%, ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर साल के एंड में प्रीमियम पर रिडीम हुए, कोई बात नहीं। 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू इशूड ऑन 31 मार्च, कोई बात नहीं। अब हम शुरू से करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे जरा गौर से देखिए। सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है सर 1,25,000, कितना है 1,25,000। चलो जी प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर 1.5 लाख कम हो रही है और 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको दे रहे हैं 1,57,500। अच्छा डिबेंचर कितने बढ़ रहे हैं बच्चों, डिबेंचर बढ़ रहे हैं 1 लाख रुपए, कितने के बढ़ रहे हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है जी। 3 आइटम तो सिंपल ले ली। अब सर डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना है। सर वो कह रहे हैं नए वाले डिबेंचर साल के एंड में इशू हुए, नए वाले डिबेंचर कब इशू हुए, साल के एंड में। और डिबेंचर पहले कितने थे सर, पहले थे 3 लाख, तो इंटरेस्ट 3 लाख को दूं 4 लाख को दूं। सर जो नए वाले 1 लाख हैं वो तो अभी अभी आए हैं, अभी अभी आने पर इंटरेस्ट तो ले नहीं सकते, तो इंटरेस्ट देंगे 3 लाख पर। 3 लाख का 12% कितना हो गया बच्चों 36,000, ठीक है जी। अब डिविडेंड किस पर दे रखा है,
इक्विटी पर है तो प्रेफरेंस पर भी देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब पहले इक्विटी पर लेता हूं। इक्विटी पर नीचे परसेंटेज कितनी गिवन है? इक्विटी पर गिवन है परसेंटेज 15%, और कह रहा है इक्विटी शेयर साल के एंड में रिडीम हुए, मतलब इशू हुए। जो अभी अभी आया मुझसे डिविडेंड मांग ही नहीं सकता, तो मैं डिविडेंड दूंगा 4 लाख पर। किस पर दूंगा? 4 लाख पर। 4 लाख पर 15% कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। ठीक है जी। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर साल के एंड में रिडीम हुए तो जाते जाते डिविडेंड लेके जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन होता है। वो जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो 10% डिविडेंड का रेट है। तो 10% किस पर लगाएंगे? 5.5 लाख पर या 4 लाख पर? भाई वो आदमी अभी अभी तो गया है, पूरा साल तो हमारे साथ रहा ना, पूरा साल रहा तो डिविडेंड का हक है। वैसे भी इंटरीम दे रहे हैं तो पिछले वालों को देते हैं। तो 5.5 लाख का 10% कितना आ गया? 55,000। तो ये हमारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना चाहता हूं, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पहले मैं आपको एडजस्टमेंट्स कराता हूं। तो अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं बच्चों? एडजस्टमेंट्स। ध्यान से सुनना सर, ध्यान से। सर सबसे पहली एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या एडजस्टमेंट है? प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है जी। देखो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑलवेज एडजस्टमेंट में गिवन होगा। किसमें गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। तो हमें इसका करना क्या है सर? हमें इसका प्रीवियस ईयर वाला पोर्शन कंसिडर करना है और करंट ईयर वाले पोर्शन को इग्नोर करना है। ठीक है जी। अब प्रीवियस ईयर की ट्रीटमेंट क्या होती है सर? सर ये 2 जगह आता है। एक तो पीबीटी में प्लस, आपको मैंने 4 आइटम बताई थी ना, डिफरेंस इन पी एंड एल, डिफरेंस इन जनरल डिविडेंड मेड, तो लास्ट ईयर वाला। और दूसरा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है। आजकल अगर इसके साथ अनक्लेम्ड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल गिवन हो, सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर, ध्यान से सुनना, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखी बुक्स में सर। ठीक है जी। सबसे पहले तो लेते हैं डिविडेंड पेबल। इसे अनक्लेम्ड डिविडेंड भी कह दो। 4,000, 5,000। पिछले साल 4,000 के डिविडेंड पेबल थे, अब 5,000 के हैं। इसका मतलब 1,000 और पे नहीं किया। और एडजस्टमेंट में गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का। हमें कौन सा लेना है? लास्ट ईयर का। मैं तो रेलेवेंट बात कर रहा हूं। लास्ट ईयर का है 70,000। ठीक है जी। सर हमने 70,000 रुपए प्रपोज किया। पिछले साल 4 था, इस साल 5 है, तो कितने नए अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गए? 1। इसका मतलब आप पीबीटी में कितना प्लस करोगे? 70। और फाइनेंसिंग में कितना माइनस करोगे? 69। कितना माइनस करोगे? 69। सर ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। सिचुएशन चेंज करते हैं। मान लो ये हो 4 और ये हो 3। कितना हो? 3। ये तो 70 ही रहेगा। इसका मतलब 1,000 पिछले साल का भी पे किया, तो ये कितना हो जाएगा? 71। ये 1 मार्कर में आ सकता है। तो प्रपोज डिविडेंड इतना ही है। अच्छा, बात करते हैं इंटरीम डिविडेंड की। किसकी बात करते हैं? इंटरीम डिविडेंड। इंटरीम डिविडेंड पीबीटी में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है जी। बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स 3 जगह हो सकता है। मान लो गिवन है बैलेंस शीट में। किसमें गिवन है? बैलेंस शीट में 12-13, 13-14 ये गिवन है टैक्स। 4,000, 5,000। पिछले साल वाला होता है पेड, तो एंड में ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग में करंट ईयर वाला होता है मेड, तो वो पीबीटी में प्लस हो जाएगा। बी पार्ट है एडजस्टमेंट में गिवन हो। कहां गिवन हो? एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट वाला कहां कहां जाता है? पीबीटी में प्लस और ऑपरेटिंग में एंड में माइनस। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे को रिफंड ऑफ टैक्स गिवन हो, क्या गिवन हो? रिफंड ऑफ टैक्स, तो पेड एंड मेड दोनों में से माइनस हो जाएगा। ये मतलब जितना भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड है उसमें से भी माइनस हो जाएगा, जितना भी हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड है उसमें से भी माइनस हो जाएगा। सी पार्ट है, अगर बैलेंस शीट में भी गिवन हो और एडजस्टमेंट में भी गिवन हो, बैलेंस शीट में भी गिवन हो और एडजस्टमेंट में भी गिवन हो, तो कैसे करेंगे? गौर से देखिए। सर ये गिवन है बैलेंस शीट, ये लेते हैं लास्ट ईयर, ये लेते हैं करंट ईयर, यहां लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, पी टैक्स शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। 50,000, 70,000,
कह रहे टैक्स पेड 45,000। कितना? सर मैं अपने जमाने की बात करता हूं, हमारे टीचर हमें ना रट्टाबाजी नहीं कराते थे। अब आप बोलोगे दिनेश सर आप कराते हो, मतलब आजकल के जमाने की। मुद्दा ये नहीं है, हमारे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, बेसिस पर ज्यादा ध्यान होता था। आपके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़ते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमारे सर ने बता दिया टैक्स लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच आप भी पढ़ते थे, हम भी 30 साल पहले पढ़ते थे। ए ई डेबिट, सी एल आर क्रेडिट, ए असेट्स, ई एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, सी कैपिटल, एल लाइबिलिटी, आर रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लाइबिलिटी है सर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है जी, बड़ा सिंपल फंडा है। बाय बैलेंस बीडी 50,000, टू बैलेंस सीडी। इसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी, आप तो पहला अक्षर लिखने में ही परेशान हो जाते हो। सिंपल, क्या दिक्कत है? अगर असेट्स का बैलेंस हो तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि असेट्स का बैलेंस क्या होता है? ए ई डेबिट। अब जिधर बीडी लिखते हो उधर बैलेंस बढ़ता है, दूसरी साइड बैलेंस कम होता है। हमारे सामने कुछ होनहार छात्र बैठे हैं, मैं जरा इनसे क्वेश्चन पूछता हूं। बच्चों टैक्स पे करेंगे तो टैक्स का गुल्लक में जो पैसा है वो बढ़ेगा या घटेगा? जोर से बोलो। घटेगा। जय माता दी। घटेगा। तो घटेगा तो इधर आएगा टू बैंक टैक्स पेड 45,000। मैं आपको लॉजिकली बताता हूं, शुरुआत में कितने पैसे बढ़े थे गुल्लक में? 50। 45 मैंने पे कर दिए, कितने बचने चाहिए थे? 5। 5 के हो रहे 70, तो कितने पैसे और बचाए आपने इस साल? 65। 50 में से 45 पे कर दिए तो 5 हमारा बचना चाहिए, 5 के बदले 70 बच रहा है, तो इसका मतलब 65,000 बचाया। इसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्योंकि कंपनी में पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता, उसके बदले बनती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है जी, तो ये 45 कहां जाएगा? ये ऑपरेटिंग में एंड में माइनस हो जाएगा। ये कहां जाएगा? ये पीबीटी में प्लस हो जाएगा। बोलो बच्चों, आ जाओ सर आगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। किसकी बात करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। गौर से देखना सर, यह है 31 मार्च 2025, यह है 31 मार्च 2026 जो अभी तक आया भी नहीं है, और ये लेते हैं 10% डिवेंचर्स। ठीक है जी, 4 लाख से 5 लाख। सर मैं सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको हेल्प कर रहा हूं। 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, ए पार्ट, डेट ऑफ डिवेंचर्स न्यू जो वाले हैं नॉट गिवन, यानी क्वेश्चन साइलेंट है, या गिवन है न्यू डिवेंचर इशूड एट एंड। ये एजम्पशन चलती है हमारी। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम मानते हैं कि अभी भी आया है, इसको इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, साल के शुरू वाले पर दो। तो 4 लाख पर कितना इंटरेस्ट देंगे? 10%। और देखो इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है, ये 2 जगह आएगा। एक तो गिल्ड पीबीटी में प्लस, ठीक है जी, सॉरी गिल्ड मतलब गिल्ड में, नॉन फंड एक्सपेंसेस में, और दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस। डेट चेंज करते हैं। इशू ऑफ न्यू डिवेंचर कब किए? 1 अप्रैल 2025। ये तो साल के शुरू में आ गए। अब इंटरेस्ट किस पर दूंगा? 5 लाख पर, 4 लाख पर? सबको देना पड़ेगा, तो 5 लाख पर 10% 50,000। सी पार्ट, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स ऑन 1 जुलाई। ये लो जी, और पंगा डाल दिया इसने, 2025। इसका मतलब जो साल के शुरू में 4 लाख थे उसको तो 10% के हिसाब से पूरा दे दिया 40, और जो नए वाले हैं जुलाई में इशू किए, तो जुलाई में इशू किए तो उन पर कितना लगेगा? 9 महीने का। तो 10,000 का 9 महीने का हो गया 7.5, ये हो गया 47,500। ठीक है बच्चों, अब हमारी एक ही एडजस्टमेंट रह गई है और वो रह गई डेप्रिसिएशन की। देखो ध्यान से सुनो, हम फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बनाते हैं 2 तरीके से। एक पहला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट गिवन टू अस। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो ये बनता है नेट वैल्यू पर। किस पर बनता है? नेट वैल्यू पर। लॉजिक बताएंगे, ध्यान से सुनना आप जरा प्लीज। भाई ये असेट्स है, असेट्स का क्या बैलेंस होगा? बीडी। असेट्स का डेबिट बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट बैलेंस
जिधर बीडीओ का बैलेंस बढ़ेगा, जिधर सीडीओ का बैलेंस घटेगा। मैंने एसेट्स परचेज करी तो बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा भाई। टू बैंक परचेज से तो बढ़ेगा भाई। मैंने डेप्रिसिएशन लगाया तो असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? डेप्रिसिएशन लगाने से असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? घटेगा भाई। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन लेंगे करंट ईयर वाला। कौन सा लेंगे? करंट ईयर वाला। सोल्ड का नहीं लेंगे, नॉट सोल्ड वाला। उसका भी लॉजिक है। सोल्ड का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है, खत्म बात। जो पिछले सालों का माइनस हो चुका है करंट ईयर का, सबसे पहले आएगा बीडी सीडी। खरीदा इधर, बेचा इधर। बेचा तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। लॉस हो तो क्या लिखेंगे? लॉस। प्रॉफिट हो तो टू प्रॉफिट इधर आ जाएगा। ये है जब एक अकाउंट बनाया जाता है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आने के चांसेस है इस बार। फिक्स्ड असेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम 11th क्लास में गाना सुनाते थे, मशीन मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। वहां से बनाए कैसे भाई? फिक्स्ड असेट्स है, बैलेंस क्या होगा? बीडी असेट्स डेबिट बैलेंस। इधर क्या होगा? सीडी। जिधर बीडी है बैलेंस बढ़ेगा, इधर बैलेंस कम होगा। ये बनता है कॉस्ट पर, ठीक है जी। बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। यहां क्या आएगा? बीडी। प्रोविजन लाइबिलिटी है तो क्रेडिट से स्टार्ट हो गया। यहां क्या आएगा? सीडी। यहां आएगा असेट्स परचेज्ड। क्या आएगा? अब असेट्स बेची तो मशीन मशीन ना रही। बेची तो इसके तीन टुकड़े करते हैं, डीबीएल। क्या करते हैं? जब मशीन, मैंने 1 लाख की मशीन बेची, 1 लाख वाली मशीन बेची, ध्यान से सुनना। उस पर डेप्रिसिएशन था 70,000। मेरे लिए कितने की रहेगी? 30,000। मैंने बेची 22, लॉस कितना हुआ? 8। मेरे पास से चीज तो 1 लाख की जा रही है, इसके तीन टुकड़े करूंगा। डीबीएल, डोंट बी अ लूजर। डीबीएल, डोंट बी अ लूजर। क्या लिखूंगा? सबसे पहले पीएफडी, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स, कितना है? 70। फिर लिखूंगा बाय बैंक, कितने में बेची? 22। फिर लिखूंगा लॉस, कितना लॉस हुआ? 8। ये क्रॉस पोस्टिंग करके यहां आ जाएगा टू फिक्स्ड असेट्स। यहां आता है डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स, ठीक है। कितना आ जाएगा? 70। यहां आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये बच्चों हमारी सारी एडजस्टमेंट्स है। पेज नंबर 5.103, लो जी, पेज नंबर 5.103, टीएस गरेवाल सर, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है जी। कह रहा है इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है सर, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट का बीडी कितना है बच्चों? बीडी है 5 लाख। सीडी कितना है? सीडी है 10 लाख। कह रहा है आधी इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट में बेची। आधी कितनी होती है भाई? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का 275, प्रॉफिट कितना हुआ? 25, ठीक है जी। ये आ गया 7.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर परचेजेस। फिर बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। बीडी कितना है? 9 लाख। सीडी कितना है? 15 लाख। जिधर बीडी है बैलेंस बढ़ेगा, दूसरी साइड घटेगा। कह रहा डेप्रिसिएशन लगाया 50,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 50,000। 15 लाख 50,000, ये आ गया 6 लाख 50,000 परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड 2,75,000। इन्वेस्टमेंट परचेज 7.5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड 6.5 लाख। और नीचे कह रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पर कितना? 75,000। तो बच्चों 7 6 14, 14 में से 3.5 लाख रुपए गए, 10,50,000 माइनस में आ रहा है। इसे लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर मेरी एक आपको राय है, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये पूरे आने के चांसेस है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, प्लीज जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 24 सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
इधर से बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है तो ये भी बनाना है। गाना याद है, मशीन मशीन ना रही, यहां से मशीन की सोल्ड वैल्यू उठाऊंगा, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ना रहा, गुल्लक में से सोल्ड का डेप्रिसिएशन उठाऊंगा। ठीक है जी, पहले तो बीडी बीडी लिख दो। मशीनरी का बीडी कितना देखना है एक बार। मशीनरी का बीडी कितना है बच्चों, 9.5 लाख रुपए, यहां लिख दिया बीडी 9,50,000। ठीक है जी, और सीडी कितना है 10 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी कितना है बच्चों 1,10,000, और सीडी कितना है बच्चों, हाँ जी 1.5 लाख। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 की चीज 60,000 डेप्रिसिएशन, 30 की चीज 50 में बेची। डीबीएल डेप्रिसिएशन कितना है 60, बेची कितने में 50, प्रॉफिट कितना हो गया 20। यहां आ जाएगा परचेजेस, क्या आ जाएगा परचेजेस। ध्यान से देखते हैं कितना आएगा, टोटलिंग करते हैं तो 10,90,000। ठीक है जी, 1,40,000। ये क्रॉस पोस्टिंग यहां आएगा, मशीनरी 60,000, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 1 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बनाते हैं पेटेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं पेटेंट अकाउंट। पेटेंट का बीडी कितना है बच्चों 3 लाख, सीडी कितना है बच्चों, मतलब 1 लाख के पेटेंट कम हो रहे हैं। कह रहा पेटेंट रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, देखो भैया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 50 तो राइट ऑफ हो रहे हैं, 50 फिर भी बच गए जो कम हो रहे हैं। कह रहा वो प्रॉफिट में बेचे 40,000, तो 50 की चीज 40 प्रॉफिट में बेची तो कितना आ गया ये 90। अब लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी परचेज, सोल्ड कितने में करी 50, परचेज कितने में करी 140। इधर से पेटेंट कितने में सोल्ड किए 90। ओहो सर सच्ची बता रहा हूं ये आंसर नील आ जाएगा, नेट कैश जनरेटेड नील। और नील आंसर सोचते हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार ये कैसे आ गया। अब बच्चों आजकल ना मिक्स्ड क्वेश्चन का रिवाज है जो सीबीएसई सैंपल पेपर में दे रखे हैं, तो एक क्वेश्चन आपको वो भी करवा देते हैं। ठीक है जी, मिक्स्ड क्वेश्चन कौन सा करवाएं सर। चलिए सर मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं हम, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 भी है टीएस गिरेवाल का, 31 भी है, वो तो खैर वैसे आप कर सकते हैं सर अब। ठीक है जी, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम करते हैं 30th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30th टीएस गिरेवाल, पेज नंबर 5.105। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, ट्रेड पेबल, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, नेट वैल्यू पर, फिर कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पर इतना, टैक्स पेड इतना किया। चलो जी, पहले मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कर रहा हूं तो मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं सर। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट का बीडी कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से 3,25,000, सीडी कितना है 3,92,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो एक ही अकाउंट बनेगा सर। अच्छा जी, कह रहे डेप्रिसिएशन 80,000 प्रोवाइडेड। ठीक है जी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 80,000, सोल्ड का इसमें नहीं आता। मशीन 1,05,000 की 65 डेप्रिसिएशन, 40 की चीज 8,000 लॉस में बेची, यानी 32,000 में बेची, लॉस हो गया 8,000। अब हमें कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी पड़ रही है ताकि आपका टाइम बच जाए। ये आ गया 80,000, 40,000 प्लस 3,92,000 माइनस 3,25,000, ये आ गया 1,87,000 परचेसेस। ठीक है जी, आई थिंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए इतना ही आएगा। ठीक है जी, देखते हैं सर। मशीनरी परचेज 187, मशीनरी सोल्ड 32,000। अब आप देखो सर कितना आ रहा है, 187 माइनस 32, 1,55,000 नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। तो जब मेरे को इन्वेस्टिंग निकालना है तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखी। अब मुझे क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर उसके लिए मुझे टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा एक,
ठीक है जी। तो बीडीसीडी कितना है टैक्स का, गौर से देखिए 30-30, वैसे ना भी बनाओ चलेगा। बीडी 30 है, सीडी 30 है, पेड 30 है, तो मेड भी 30 ही है, इसको छोड़ देते हैं सर। तो अब हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले डिफरेंस इन पी एंड एल, ठीक है जी। कितना आ गया डिफरेंस इन पी एंड एल, 3 लाख। जनरल रिजर्व है नहीं, टैक्स है हाँ, टैक्स मेड कितना है बच्चों 30,000, ये आ गया 3,30,000। अब हमें देखना है गिल्ड गिवन है कोई, ट्रेड पेबल, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, नहीं सर, ठीक है जी, कुछ नहीं गिवन इतना लंबा चौड़ा। ट्रेड पेबल एड, ये आ गया पीबीटी, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स लेस, ये सब लिख देना आप। ट्रेड पेबल 1,10,000 बढ़ रहे हैं, चलो जी 1,10,000 ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं। करंट असेट्स कितनी बढ़ रही है 40 और 20 60,000, ठीक है जी। और कोई आइटम है नहीं। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों डेप्रिसिएशन है कितना, हमने गिल्ड वाली आइटम भूल गए ना। डेप्रिसिएशन है 80,000 और लॉस कितना है दोस्तों 8,000, तो ये आ गया 88,000। ये हमने गिल्ड का कॉलम नहीं बनाया। 4,18,000, 1,10,000, 5,28,000, ठीक है जी, ठीक है जी। 60,000 माइनस किए कितना आ गया, एक मिनट सर, 5,28,000 माइनस 60,000, 4,68,000, और लास्ट में टैक्स पेड माइनस करेंगे बच्चों 30,000, 4,38,000। तो ये हमारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों सिर्फ आप इतना कर लीजिए, ये कंप्लीट रिवीजन है आपकी कैश फ्लो की। ओके बच्चों, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय बच्चों।